Good morning, class. Myself Sugra Khatun, and I am here to teach you petroleum refining. आप नाम से ही समझ सकते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग मतलब कि आपके पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाती है। हालांकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के तौर पर आपका ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग दिया हुआ है, तो इसे हम इंट्रोडक्शन में जनरली समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है। वो प्रोसेस जो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है पेट्रोलियम रिफ़ाइनिंग कहलाती है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि रिफ़ाइनिंग में हम और कौन कौन सी प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी एट्सेट्रा मिल सके। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा का मीन्स होता है रॉक मीन्स चट्टान, तथा ऑलियम का मतलब होता है ऑयल आप समझ सकते हैं तेल से मिलकर बना है, इसलिए ये रॉक ऑयल या चट्टानी तेल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम सामान्यतः हाइड्रोकार्बन्स का लिक्विड मिक्सचर होता है। आपने हाइड्रोकार्बन्स आपकी स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा ही होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपके पैराफिन्स होते हैं, नेफ्थीन्स होते हैं, आपके एरोमेटिक्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एथेन, मेथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो पेट्रोलियम सामान्यतः हाइड्रोकार्बन्स का लिक्विड मिक्सचर होता है। कई सारे हाइड्रोकार्बन जब एक साथ मिले हुए होंगे तो वो जो मिक्सचर होगा वो आपका, जब कई सारे एक साथ हाइड्रोकार्बन मिले हुए होंगे तो वो आपका मिक्सचर ही कहलाएगा। अगर वो लिक्विड फेज़ में है या द्रव अवस्था में है तो वो लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। चूँकि तेल हमारा लिक्विड अवस्था में ही पाया जाता है तो वो लिक्विड मिक्सचर होता है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम आपका, उसे क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो पेट्रोलियम होता है वो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम को निकालकर तथा उसे शुद्ध या रिफ़ाइन करने के बाद उससे विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स या ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, गैस इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम आपका बहुत ज़्यादा प्रीसियस आपका फ्यूल है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, ये इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। जनरली हम इसको इंपोर्ट करते हैं या इसका आयात करते हैं, और इंडिया में भी ये बहुत कम जगह पर पाया जाता है। आपका असम के डिगबोई में पाया जाता है, आपका बॉम्बे हाई में पाया जाता है, गुजरात में भी कुछ अमाउंट इसकी निकाली जाती है। हालांकि गुजरात से आपकी एलएनजी निकाली जाती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से पेट्रोलियम की खपत बढ़ रही है उसकी वजह से ये लगातार कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना है, बहुत ध्यान से करना है, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी उसके लिए पेट्रोलियम की कमी ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे रिन्यूएबल आपके जो एनर्जी सोर्स है, जैसे आपका सन है, सन से आप सोलर लाइट ले सकते हैं। आपका विंड मिल है, विंड मिल से आप अपना विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी है, आपका एचडीआर है, ऐसे बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेस है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। या आपने जेट्रोफा के बारे में सुना होगा, जेट्रोफा से भी आपका फ्यूल बनाने का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे एल्गीज़ हैं, एल्गी मतलब जैसे आपके कवक वगैरह होते हैं, तो उनसे भी हमारा फ्यूल बनाने का काम किया जा रहा है। चूँकि हमारा सब्जेक्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग है तो अभी हम इसी के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि ये इन एक्चुअल हमारे लिए इतना प्रेशियस क्यों है। बहुत सारे, क्योंकि एक तो ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, फिर जब हम इसको रिफ़ाइन करते हैं तो ये एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें टार भी होती है, जिसमें आपके डीजल, पेट्रोल, एलपीजी वगैरह और दूसरे और भी जो पेट्रोकेमिकल होते हैं, जैसे आपका पेट्रोकेमिकल में आप एथिलीन, मेथिलीन वगैरह, तो ये सब भी आपके इसमें पाए जाते हैं। सल्फ़र कंटेंट भी होता है, कार्बन कंटेंट भी होता है, कुछ आपकी सॉइल भी मिली हुई होती है। तो इन सब को भी हमें रिफ़ाइन करने के बाद में जो भी अमाउंट मिलती है तो वो हालांकि कम होती है थोड़ी सी, लेकिन हम ऐसे हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसे हम बहुत अच्छे से अपनी बहुत अच्छी प्योरिटी में, डिज़ायर्ड प्योरिटी में अपना पेट्रोल, डीजल प्राप्त कर सकते हैं।
उसके बाद में आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम आपने देख लिया है। अब है इंडिया एंड ग्लोबल स्टेटस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हालांकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपका जो स्टेटस है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, स्टेटस से मतलब यहाँ पर है कि हमारी पर ईयर इसकी खपत या हर साल खपत या जितने भी सालों से लगातार हमारी इसकी खपत कितनी बढ़ती जा रही है। तो इंडिया में लगभग 80% या 80% जो पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम है आपका, वो दूसरे देशों से आयात किया जाता है। क्योंकि अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, लोगों की डिपेंडेंसी लगातार पेट्रोल पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। ग्रोइंग कंट्री लगातार विकसित होती कंट्री है या विकास की तरफ बढ़ती हुई कंट्री है। तो इसमें ज़्यादातर आपका क्या है, लोगों की डिपेंडेंसी पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होने लगा है कि हमारी खपत पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। हमारे इंडिया में जो भी इसके सोर्सेस पाए जाते हैं, वो सोर्सेस जो हैं वो इंडिया की जो नीड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसको आयात करना पड़ता है। हम जनरली सऊदी अरब, ईरान, नाइजीरिया वगैरह से आयात करते हैं। और हमारी लगभग बहुत ज़्यादा जो है, अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि 80% तक हम पेट्रोलियम को आयात करते हैं दूसरे देशों से, और बाकी जो 20% है वो हम अपने देश से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं कि जो ग्लोबल स्टेटस है, तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है वो आपका नाइजीरिया है। सेकेंड नंबर पे आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बाद में आपका कुवैत है या गल्फ़ कंट्रीज़ जिसको कह सकते हैं, कुवैत है, ईरान है, इराक है। उसके बाद में फिर आपका अमेरिका है। उसके बाद बहुत सारे बेल्जियम है और आपका मेक्सिको है। यहाँ पर काफ़ी हद तक जो पेट्रोलियम है वो पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इन प्लेसेस पर आपका या इन जगह पर आपका पेट्रोल पाया जाता है। फिर उसके बाद में, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, हालांकि गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट हो या फिर दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हो, तो वो आपकी लगातार दूसरे सोर्सेस पे अपना काम कर रही है। उसके बाद में आप पेट्रोलियम के बारे में तो फ़िलहाल जनरल यही है कि हम पेट्रोलियम हमारा क्या होता है या फिर इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है पेट्रोलियम का या नेचुरल गैस का। उसके बाद में हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हमारे पास पेट्रोलियम है तो उसको हम कैसे रिफ़ाइन करेंगे। तो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के बाद में सबसे पहले हम उसमें जितने भी सॉल्टी जो चीज़ें होती हैं या फिर आपकी जो क्लोराइड्स वगैरह होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद में हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन किया जाता है, जिसमें हम सामान्यतः इसको, आपने प्रभाजी आसवन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। उसी की मदद से हम जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है या गैस ऑयल्स हैं या आपके साइकिल ऑयल्स हैं, आपकी टार है, इन सब को हम सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन की मदद से। उसके बाद में वैक्यूम डिस्टिलेशन किया जाता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन से जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। उसके अब हमें जैसे अब हमारा पेट्रोल डीजल हमको प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी जो वैक्यूम गैस ऑयल बचे हैं या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन ऑयल बचे हैं, उनमें से भी हम पेट्रोल और डीजल को सेपरेट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि आपका फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग है, उसके बाद में फिर आपका कैटालिटिक रिफॉर्मिंग है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम इसको और प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।